अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और आप सब कैसे हैं? आप उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये हमारी है ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा, और ये बच्चों के लिए है और ये बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स देखें कि अभी हमने ये एक कैप ले लिया है। इससे क्या होगा कि अभी हमने ये साइडों के जो इसके किनारे हैं वो हम इससे रिमूव करेंगे। ये देखिएगा, इसके अंदर रखेंगे इसको, तो ये इजीली जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो ये बड़े अच्छे से ये जो है इसकी गोल शक्ल के अंदर ये निकल आएगा, और साइडें जो हैं वो इसकी निकल आएंगी। और ये देखिएगा, और ये देखिए कितने अच्छे से ये जो है ये निकल आया है। तो ये आपने भी सारे ऐसे ही निकालने हैं, और ये वाले जो है ये हमने वेस्ट नहीं करने। इससे हम क्या करेंगे, इसके हम सारे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, ठीक है। तो व्यूवर्स देखिए, मैंने सारे जो हैं ये रिमूव कर लिए हैं, इसके जो किनारे हैं साइड वाले, और मैंने ये अंदर के जो पिज़्ज़ा जो है हमारा, और हमें ये डो भी तैयार नहीं करनी पड़ी। और ये देखेंगे, इसके लिए कोई चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये बनी बनाई ब्रेड लोगे और इसको जो है वो हम मिनी पिज़्ज़ा इसका तैयार कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी जो है वो तैयार होने वाली रेसिपी है, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलें अब इनकी जो स्टफिंग है वो हम रेडी कर लेते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स देखें कि अभी हम इसकी स्टफिंग जो है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले देखें मैंने ये लिया है धड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून है। साथ में इसकी जो है ये खुशक धनिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और ये ब्लैक पेपर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, ठीक है। तो अब हम मसालों को इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा, और इसके बाद हम लोग सोया सॉस लेंगे। इसकी जो खुशबू है ये बड़ी अच्छी लगेगी इसके अंदर। और ये देखें, इसमें मैं ये 3 स्पून जो है इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। ये चला गया। अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 2 चम्मच इसमें मैं चिली सॉस की ऐड करूँगी। ये आप इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग डालोगे। लेकिन जो मेरा चिकन है वो मैंने इसमें लिया है 5 टेबल स्पून, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें सिरका डालेंगे। सिरका जो है वो भी हम इसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो जर्दा कलर ऐड करेंगे, एक चुटकी सिर्फ। ये यूज़ होगा सिर्फ, इसमें 2 चुटकी डालेंगे क्योंकि मेरा जो चिकन है वो ज़्यादा है। ये हम लोग कलर के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं इसमें तिक्का मसाला डालूंगी, क्योंकि हम लोगों का ये जो फ्लेवर हम ले रहे हैं ये हम तिक्का ले रहे हैं, तो हम मैंने इसमें 2 चम्मच जो है वो तिक्का मसाला ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैरिनेट कर देंगे, और इसको मैरिनेट करके आप आधे घंटे के लिए छोड़ना है। आप अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप ना भी छोड़ो तो ये इसमें सिरका ऐड हो गया तो ये बहुत जल्दी जो है वो पक जाएगा। तो इसमें हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है इसको मैरिनेट करने की। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें रख सकते हो इसको मैरिनेशन के लिए, तो और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। मेरा जो चिकन है मैंने आपको बताया कि मेरा 5 टेबल स्पून है, क्योंकि मैंने ये तकरीबन 12 जो है पिज़्ज़ा तैयार करने हैं। तो आप भी उसके मुताबिक अपना जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही लोगे। तो चलें अब इसको पैन में जो है वो इसको फ्राई करते हैं, और ये स्टफिंग हमारी उसी टाइम रेडी हो जाएगी। और व्यूवर्स हम लोग इसमें 1 चम्मच जो है वो लहसुन भी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैरिनेट कर देंगे। और इसमें ये लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, और इसको फिर हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम लोग इसको पका लेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें हो जाएगा, और बिल्कुल भी इसकी जो स्मेल है वो नहीं आएगी। अब इसको साइड पे रख देते हैं, और पिज़्ज़ा के लिए जो है हम लोग सॉस तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, अब मैंने ये 5 चम्मच जो है वो केचप ली है। इसमें अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी, और साथ में आधा चम्मच जो है ये मैंने धड़ा मिर्च ली है, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही परफेक्ट जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बनती है, और ये आप ट्राई कीजिएगा, बजाय इसके कि हम लोग मार्केट से लेके आएँ। तो ये आप घर में खुद भी रेडी कर सकते हैं। और ये मैंने ऑरिगेनो लिया है, ये आप लोगे जस्ट 1/4, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
अच्छा तो व्यूवर्स देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी फ्रेंड्स, और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और जो चीज़ें रहती हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये बहुत ही अच्छी जो है वो हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। अब ये देखें कि मैंने इसमें जो है वो खुशक धनिया पाउडर लिया 1/4, और 1/4 ही मैंने ब्लैक पेपर लिया, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम लोग नमक नहीं ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, तो हमें जो है वो नमक की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर इतना नमक है कि ये इसके टेस्ट को जो है वो अब्जॉर्व कर लेगा, तो अलग से आप लोगों ने नमक इसमें ऐड नहीं करना। अच्छा, अब देखेंगे मेरी जो है वो पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी हो गई है। अब हम इसको जल्दी जल्दी इसको साइड पे करेंगे। अच्छा तो व्यूअर्स देखेंगे, अब मैंने ये पैन लिया है, पैन में हम लोग क्या करेंगे, वो जो चिकन हमने रेडी करके रखा था वो अब हम लोग पकाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन लिया, उसके नीचे मैंने ये आंच चला दी, और इसमें मैंने ये 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसमें। अब हम क्या करेंगे कि साथ ही ये जो हमारा चिकन है इसके अंदर डाल देंगे, जो हमने रेडी किया हुआ था, और इसको अब अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर डाल दोगे। इसको अब हम लोग 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, और ये हमारा आराम से जो है वो इतना टाइम लेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सिरका वगैरह ऐड किया था, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें हो जाएगा। और इसका यही फ़ायदा है कि ये चिकन इसमें बहुत जल्दी जो है ना वो मैरिनेट हो जाएगा, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तो पीसीज इसके छोटे हैं, तो इस वजह से इस पर ज़्यादा कपने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स कि इसमें ज़रा भी पानी आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका अपना ही पानी होता है इतना, तो ये उसी में एब्जॉर्व हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना पानी है कि ये इसको खुद ही एब्जॉर्व हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसमें जो है ना वो आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, और आपने इसको इसके ही पानी में पकाना है। तो चलें अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लुक वाइज कैसा लग रहा है, इसकी जो स्टफिंग है वो रेडी होके कैसी हुई है, और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। हाँ तो व्यूवर्स देखें कि मेरा ये चिकन हो गया, मैंने जस्ट इसको 8 से 10 मिनट ही दिए हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ही ये टेंडर करना था हमने इसको, और ये हो चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे कि पिज़्ज़ा के ऊपर इसको लगाते हैं, तो फिर इसको फिर पतीले के अंदर रखते हैं। अब मैंने ये मोज़रेला चीज़ ले ली है, तो ये मैंने इसमें हाफ़ जो है मोज़रेला चीज़ की जो होती है स्लाइस, वो मैंने हाफ़ जो है इसमें क्रश करके रख ली है। अब मैं इसमें जो ब्रेड के पीसीज हैं वो रखूँगी, और उसके ऊपर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छा तो देखिए व्यूवर्स कि अब मैंने ये ब्रेड की जो है वो स्लाइस मैंने ले ली है। अब हम इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे सारे ब्रेड्स पे, और अच्छे तरीके से इसको जो है वो लगाएंगे। और देखेंगे पिज़्ज़ा सॉस जो है वो कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, और ये आपको बिल्कुल भी मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े की बनी है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें स्पाइसेस जो है वो कम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको आप अच्छे तरीके से लगा लोगे तो ठीक है। मैं फिर इस पे सब पे लगा के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और मैं फिर मज़ीद आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इस पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी, मैंने ये सारे ब्रेड्स पे लगा लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे जो हमें इसके लिए चाहिए। अच्छा तो फ्रेंड्स देखें कि मैंने ये मोज़रेला चीज़ ले ली है। आप चेडर चीज़ भी ले सकते हो और मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, हर पिज़्ज़ा के ऊपर आप इसको फैला दोगे, और ये आप अपनी जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको फैलाएंगे, जितनी आपको ज़रूरत है और जितनी आपको ये चीज़ पसंद है। और ये सबके ऊपर जो है वो आप इसको फैला दोगे। और मैंने इसको ये पहले ही क्रश करके रख लिया था, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है, और घर वाले इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करेंगे ये खा के, तो मुझे लास्ट भी फीडबैक दीजिएगा। और मैं ये रेसिपी आपके लिए बनाती हूँ, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स कर दिया करें, फीडबैक में बता दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अच्छा तो व्यूवर्स देखिए, मैंने ये सब पे लगा लिया, और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये आप बिल्कुल एक तरतीब के साथ इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे।
जितना आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो, इसमें जो है वो कोई कमी बेशी करने की ज़रूरत नहीं है। और उतना ही इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और आपको इंजॉय करोगे आप लोग, मज़ा आएगा आपको। ये देखें ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें और ये उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, अब देखें कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक टमाटर का स्लाइस लगा देते हैं, यहाँ पे एक हम लोग शिमला मिर्च लगा देते हैं, एक हम शिमला मिर्च यहाँ पे लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये देखें देखें व्यूवर्स, कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, यमी। और उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही रेसिपी पसंद आएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, मज़ीद हम लोग इसमें ऑनियन ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हो, आपको नहीं पसंद तो आप इसमें ना डालें, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि सारा पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं और इस पर ये ऑलिव्स, ये भी मस्त नहीं है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऐड करो, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप ना ऐड करें। ये कि उतना इसका जो है वो टेस्ट भी अच्छा होगा और ये लुक वाइज भी बहुत ही यमी लगेंगे। और ये देखिए हमारा ये मिनी पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे पे भी ऐसे ही लगा लेते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स देखेंगे ये मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर मैं ये एक एक चुटकी जो है वो मैं ये ओरिगेनो जो है ये डालूँगी सारे पिज़्ज़ाज़ के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग चिली फ्लेक्स भी डालेंगे और ये सिर्फ आप एक एक चुटकी ही डालोगे, आप इससे ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर नहीं डालोगे, सिर्फ एक एक चुटकी, ठीक है, इनफ है ये। और इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स भी डालूँगी और ये चिली फ्लेक्स भी मैं बिल्कुल थोड़ी ही डालूँगी, जस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये लुक वाइज थोड़ा अच्छा जो है वो लुक इसकी जो है वो चेंज हो जाएगी इससे। और वही मैं सिर्फ एक एक चुटकी ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि हमारा स्पाइस जो है वो पहले भी है इसमें। तो बस अब हम इसको क्या करते हैं कि एक पतीला लेते हैं और उसको थोड़ा हीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो मैं फिर आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि मैं इसको कैसे फिर उसके अंदर रखती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो व्यूवर्स देखें कि मैंने ये ना एक ढक्कन लिया है, ये एज अ स्टेनर टाइप कह लो आप या स्टीमर टाइप, सॉरी कह लो आप, स्टेनर तो नहीं कह सकते इसको, ये स्टीमर टाइप है। ये कैप लिया मैंने इसका एक देगची का। तो मेरे पास अभी स्टीमर अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये जस्ट आपको दिखाने के लिए ये लिया है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इस पर मैंने पहले तो जो है ब्रश से मैंने इस पर ऑयल जो है वो ग्रीस किया है। उसके बाद जो है वो मैंने इस पर मैदा जो है वो चुटकी के साथ जो है ना वो इस पर किया है। तो अब हम अच्छा, तो व्यूवर्स देखें कि मैंने देगचे में अपने जो पिज़्ज़ा हैं वो रख दिए हैं सारे सेट करके और इसके नीचे एक मैंने सिल्वर की प्लेट लेके वो उल्टी रखी है। तो उसके बाद मैंने ये सारी पिज़्ज़ा वाली जो प्लेट है वो रखी है। तो इसके बाद अब क्या करोगे, इसके ऊपर कैप देंगे हम लोग देगचे पे और इसको 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और इसको हम बिल्कुल कवर अप कर देंगे ताकि इसकी जो हीट है वो बढ़ ना आने पाए। अब इसको आप 10 मिनट दोगे और 10 मिनट में इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो व्यूवर्स देखिए कि हमारी ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनी है और ये हमारे जो पिज़्ज़ा हैं वो उसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है और ये मैंने 12 मिनट इसको पकाया है और ये देखेंगे बहुत ही इसकी यमी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बिल्कुल तकरीबन मुझे 20 to 25 मिनट लगे हैं इसको रेडी करने में। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आपको ये अच्छी लगी है रेसिपी तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है, मैं फिर आपके लिए वही वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।